गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 6 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सामिया सुलू हसन है वो अभी रिसेंटली बनी है तंजानिया की वापस से प्रेसिडेंट। तो इसमें आपने तंजानिया को ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि जो बिस है उसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ये कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई सर्विस जो एक्सरसाइज है दैट इज पूर्वी प्रचंड प्रहार, तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल बी बोर्ड ने अभी यहाँ पे ये न्यूज़ में है क्योंकि एक यहाँ पे मिशन है दैट इज नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है नेशनल बी बोर्ड। फिर लेक सुचिल्तान यहाँ पे न्यूज़ में है, तो रिसेंटली ड्यू टू किस वजह से, वाटर लेट्यूस इन्फेस्टेशन की वजह से। ठीक है, ये पूरी लेक कहाँ पर है, तो ये आपको एल सल्वाडोर में देखने के लिए मिलेगी। राम नामी ट्राइब न्यूज़ में है और ये आपको प्राइमरीली देखने के लिए मिलती है छत्तीसगढ़ में। सोनम वांगचुक अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्हें टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चवांग कुट फेस्टिवल जो कि 1 नवंबर को मनाते हैं, ये मणिपुर में मनता है। इंडिया और यूएस के बीच में 10 ईयर का एक फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन हुआ है टू स्ट्रेंथन द डिफेंस पार्टनरशिप। अवनी लेखारा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है 2025 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि दुबई में हो रहे थे। चाइना ने सक्सेसफुली यहाँ पे कन्वर्ट किया है थोरियम को इनटू द यूरेनियम फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025, तो ये बनता है 5 नवंबर को। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट एशियन यूथ गेम्स 2025 इन बहरीन। तो बहरीन में जो ये एशियन यूथ गेम्स चल रहे थे 2025, उसमें इंडियन टीम ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, तो यहाँ पर जीते हैं 48 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन एथलीट्स ने कितने मेडल्स जीते हैं, 48 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था बहरीन के मनामा में। ठीक है, जिसमें इंडिया ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते। और इसी के साथ में इंडिया आता है 6 नंबर पर। ठीक है, और 2029 का एंड 2029 एंड 2031 के जो गेम्स होंगे वो उज्बेकिस्तान और कंबोडिया में, यानी कि 2029 का होगा उज्बेकिस्तान में एंड 2031 का होगा कंबोडिया में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो एशियन यूथ गेम 2025 मनामा बहरीन में हो रहे थे। इंडिया के पास 48 मेडल्स आते हैं, 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज है। और इसी के साथ में इंडिया 6 नंबर पर यहाँ पर आ जाता है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो चाइना फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर है उज्बेकिस्तान एंड थर्ड पर है कजाकिस्तान। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका नाम है खबरोक्स, या फिर आप इसको खबरोवक्स के नाम से भी जान सकते हो। तो इस लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो ये यहाँ पे है, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी हमने कुछ दिन पहले पोसाइडन को डिस्कस किया था जो कि एक अंडर वाटर ड्रोन था, तो उसी से रिलेटेड आप इस सबमरीन को ध्यान रखना है, दैट इज खबरोवक्स। ठीक है, इसको भी किसने लॉन्च किया, सॉरी रशिया ने ही इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है टू कैरी द अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जिसका नाम है पोसाइडन, जिसको हम डॉम्स डे मिसाइल के नाम से भी यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा इस पूरी सबमरीन का नाम और जो ये ड्रोन है इसका नाम, और कंट्री है कौन सी, दैट इज रशिया। राइट, रशिया की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल है मॉस्को। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज रशियन रूबल। कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये यूरोप और एशिया दोनों में ही लाई करता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज आती है रशियन एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के कौन, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Recently, which government scheme has officially become the world largest public healthcare program? तो कौन सी स्कीम यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम यहाँ पे बन चुकी है ऑफिशियली? तो ये बनी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, पीएमजे भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो आयुष्मान भारत कार्ड भी बनता है, तो इसी की हम लोग बात करें, जो कि ऑफिशियली बन चुकी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको 2018 में 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अब ये स्कीम इतनी बड़ी बन चुकी है, ग्लोबली इसने अपना नाम यहाँ पे कर लिया, तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो डेट के साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है, 23 सितंबर 2018, राइट। एंड अगर हम इसकी बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इट्स नाउ प्रोवाइड्स कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर टू ओवर 12 करोड़ लो इनकम फैमिलीज। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये इंडिया की एक अप्रोच है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, उसको काफ़ी रीडिफाइन कर रही है। एंड अगर हम अभी की बात करें 28 अक्टूबर 2025 तक की अगर हम बात करते हैं, तो ओवर 42 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स यहाँ पे इशू हो चुके हैं अंडर दिस स्कीम, जिसमें इंक्लूड है 86 लाख सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो याद रहेगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना ये बन चुकी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द इंडियाज डर्टीएस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी यहाँ पे कौन सी बनी है? तो ये बनी है मदुरई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? डर्टीएस्ट की। अभी तक हमने सुना है कि सबसे क्लीन सिटी कौन सी है, सबसे साफ सुथरी सिटी कौन सी है, तो वो होती है इंदौर। बट यहाँ पे डर्टीएस्ट सिटी की बात करिए तो वो कौन सी है? दैट इज मदुरई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके बाद आता है किसका नाम? लुधियाना, फिर चेन्नई, रांची एंड इसके अलावा बेंगलुरु। तो सबसे टॉप पर कौन सी है? मदुरई, किस चीज के मामले में? इंडिया की डर्टीएस्ट सिटीज के मामले में। एंड उसके बाद आता है लुधियाना, चेन्नई, रांची एंड बेंगलुरु का नाम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, दैट रिसेंटली नोरा देही सेंचुरी ऑफ विच स्टेट विल बिकम द थर्ड होम फॉर चीताज इन द स्टेट आफ्टर कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी। तो गांधी सागर सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क के बाद में जो एक नोरा देही सेंचुरी है, वो यहाँ पे थर्ड सेंचुरी बन चुकी है चितास के होम के लिए। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो नोरा देही की बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मध्य प्रदेश में ही आपको ये नोरा देही सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी, एंड इट विल बिकम द थर्ड होम फॉर चीतास इन स्टेट आफ्टर कूनो एंड गांधी सागर सेंचुरी। ठीक है, एंड जो चीताज होंगे ना, वो नामीबिया अफ्रीका से यहाँ पे लेके आए जाएंगे, और ये कहाँ पे रिलीज किए जाएंगे? नोरा देही सेंचुरी में। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये सेंचुरी कहाँ पर है, और जो चीता है वो कहाँ से लेके आए जाएंगे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो थर्ड होम बना है चीता का, वो कौन सा बना है मध्य प्रदेश में? तो ये बना है नोरा देही सेंचुरी, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। एंड इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो कि ड्यू टू हंटिंग एंड इट्स लॉस ऑफ हैबिटेट, द एशियाटिक चीतास बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया था 2022 में, अंडर विच अफ्रीकन चीतास फ्रॉम नामीबिया वर री इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो, एंड इसके अलावा गांधी सागर सेंचुरी में भी यहाँ पे रीलोकेट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। तो अभी यहाँ पर एक रैंकिंग रिलीज हुई है, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया की रैंक आती है 86। ये रिपोर्ट या फिर ये इंडेक्स कौन सा है? तो इसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, दैट इज WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। तो इसमें इंडिया की रैंक यहाँ पर आती है कौन सी? दैट इज 86। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें ओवरऑल स्कोर कितना है, तो ये भी अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो ओवरऑल स्कोर कितना है? 0.49। टॉप कंट्री की बात करें तो डेनमार्क यहाँ पे टॉप पर है, उसके बाद आता है नॉर्वे का नाम, एंड फिर आता है फिनलैंड का नाम, एंड उसके बाद स्वीडन। तो टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, एंड देन फिर स्वीडन है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया 86 नंबर पर आता है विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 0.49। इसके अलावा जो वेनेजुएला है वो 143rd नंबर पर आता है, और अफगानिस्तान 142nd नंबर पर यहाँ पे आता है। इसको रिलीज कौन करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को।
अब रिसेंट की कुछ रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया आता है 4th नंबर पर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85th नंबर पर है, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया आता है 23rd नंबर पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया है 102 नंबर पर, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में टॉप किया है 128 नंबर पर, सॉरी टॉप नहीं, इन्हीं के रैंक आते हैं 128, एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया के रैंक आती है 38। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट रैंकिंग थी जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम दैट इज ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। तो यहाँ पे नाम में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया किसने, दैट इज इजिप्ट ने, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज इजिप्ट, जिसको हिंदी में हम मिस्र कहते हैं, राइट। So the Grand Egyptian Museum, that is GEM, is said to be the world's largest archaeological museum, which is filled with nearly 1 lakh artifacts, has been officially inaugurated by the Egypt. And ये आपको ग्रेट पिरामिड्स ऑफ खुफू एट गीजा उसके पास में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड में शामिल है, एंड इसको ऑफिशियली यहाँ पे इजिप्ट में जो है इनॉग्रेटेड किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है इसीलिए। इजिप्ट की बात करें, कैपिटल इसकी कायरो, करेंसी जो यहाँ पर है दैट इज इजिप्शियन पाउंड, प्रेसिडेंट है यहाँ पे अब्दुल फतेह अल सीसी, एंड कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कौन सा, दैट इज आपको ये एशिया अफ्रीका, ये इस वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करते हैं इसमें तो ये आपको, तो ये एशिया और अफ्रीका का जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दैट इज ये आपका इजिप्ट है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको। तो टबैको पर जनरेशनल बैन लगाने वाला फर्स्ट कंट्री यहाँ पर कौन सा बना है, तो ये बना है मालदीव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मालदीव बना है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड इसमें अगर हम बात करें मालदीव की तो इसने यहाँ पे 1 नवंबर 2025 को ये पूरा लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, एंड इसमें क्या होगा कि सेल एंड यूज ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स बाय एनी पर्सन हु बोर्न आफ्टर जनवरी 1 2007 हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। तो वो कोई भी बच्चा जो कि 1 जनवरी 2007 के बाद में पैदा हुआ है तो उसको टोबैगो का जो सेल है यूज है वो यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड किया गया बाय द लॉ, एंड द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस लॉ अप्लाई टू बोथ रेजिडेंट्स एंड द विजिटर्स टू द कंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बैन है, तो वहाँ पे कोई रह रहा है या फिर बाहर से कोई आ रहे हैं तो उन सभी के लिए ये बैन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एंड जो भी 1 जनवरी 2007 से बाद में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे ये बैन लगाया गया है कि वो टोबैगो का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रहेगा आपको दैट इज कौन सी कंट्री है, तो ये यहाँ पे होगी मालदीव, and this ban has been enacted by the Maldives through the second amendment to the Tobacco Control Act. As per the law, retailers must check buyer's age. In case of violation, they will face fine of 50,000 Maldivian rupiah. ठीक है, and this fine for users of vaping devices around 5,000 rupiah. ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले मालदीव को अगर हम समझे तो इसकी कैपिटल होगी माले, करेंसी यहाँ पे मालदीवियन रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे है दैट इज दिवेही, एंड प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है वो है मोहम्मद म्यूजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been awarded with the French Chevalier d'Ordre National du Mérite। तो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, और ये इस बार मिला है किसको, सुनील कांत मुंजाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सुनील कांत मुंजाल को ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मैरिटे, जो कि फ्रांस का एक काफ़ी प्रेस्टिजियस और एक ऑर्डर है, एंड इसको हम नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि सुनील कांत मुंजाल ये है कौन, तो ये चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइजेस एंड फाउंडर है सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के, और उन्हें ही यहाँ पे ये पूरा अवार्ड या फिर एक मेरिट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, याद रहेगा मिस्टर सुनील कांत मुंजाल। फिर है, रिसेंटली डेविड बैकम ऑफ विच कंट्री रिसीव नाइटहुड फ्रॉम द किंग्स चार्ल्स III फॉर सर्विस टू द फुटबॉल एंड फिलंथ्रॉफी, बिकम द 17th फुटबॉल आइकन ऑनर्ड विद द टाइटल
सर। तो अभी जो है डेविड बेकहम को यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि दी गई है फ्रॉम दी किंग्स चार्ल्स थर्ड, और ये इसको रिसीव करने वाले 17th फुटबॉल आइकन यहाँ पे बन गए हैं, और ये अब अपने नाम के आगे सर टाइटल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं डेविड? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इंग्लैंड, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका? डेविड बेकहम। और ये इन्हें नाइटहुड किससे मिला है? ये मिला है किंग्स चार्ल्स थर्ड से, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नागा अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व दैट इज NSTR इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में आपको नागा अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा क्या? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड ये आपको जो नल्लामला हिल्स रेंजेस है वहां पर उसी के आसपास आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ईस्टर्न घाट में, आंध्र प्रदेश में। एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व विच इज कवरिंग अराउंड 3728 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। ठीक है, एंड ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज सेट टू बिगिन इट्स नेक्स्ट टाइगर सेंसस इन दिस टाइगर रिजर्व। तो इसलिए पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज में आ चुका है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटीग्रेटेड शोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लेड अंडर विच सेंट्रल स्कीम? तो किस सेंट्रल स्कीम के अंडर ये इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है पीएम डिवाइन स्कीम के अंडर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये पीएम डिवाइन स्कीम क्या है, और जिसके अंदर ये इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए, पीएम डिवाइन का मतलब है दैट इज प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये। ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम, और इसी में ही इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट डेवलपमेंट को यहाँ पे जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखी गई है। एंड द प्रोजेक्ट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज इन शॉर्ट वी हम इसको कहते हैं डोनर, एंड साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के साथ में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड इट्स एम्स टू मेक शोहरा दैट इज चेरापूंजी अ मल्टी डे सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोटिंग लोकल लिवलीहुड, राइट। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? पीएम डिवाइन स्कीम की। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था। लास्ट 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब हम फटाफट से करते हैं पूरी क्लास को यहाँ पे रिवाइज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, दैट इज एशियन यूथ गेम 2025। ये इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 48 मेडल, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं इंडिया 6th नंबर पर आता है, जिसमें अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पर आती है चाइना, फिर आता है उज्बेकिस्तान, एंड थर्ड पर आता है कजाकिस्तान। फिर लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन है खैबरोवक्स करके, जिसको यहाँ पे रशिया ने अनवील किया है। ये किसको लेके जाएगा? पोजाइडन, जो एक अंडर वाटर ड्रोन था, ये उसको लेके जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये न्यूज में, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे हेल्थ कवरेज एक बेसिकली इनिशिएटिव बन चुका है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी है कौन सी? दैट इज मदुरै। उसके बाद कौन सी आती है? फिर आती है लुधियाना। ठीक है, नोरादेही सेंचुरी न्यूज में कहाँ पर है? एमपी में है। क्यों न्यूज में? क्योंकि ये थर्ड होम बनेगा फॉर दी चीता। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है कौन सी? दैट इज 86। ठीक है, तो इंडिया की रैंक आपने ध्यान रखनी है, 86 नंबर पर आता है इंडिया, एंड टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम कहाँ पर? जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, तो ये आपको इजिप्ट में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ जनरेशनल बैन ऑन टबैको, तो ये बना है कौन सा? दैट इज मालदीव। सेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटिंग, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें कि एक तरीके से नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है, जो कि मिला है किसको? सुनील कांत मुंजाल को। ठीक है, डेविड बेगम इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, नाइटहुड की उपाधि इनको यहाँ पे दी गई है। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टाइगर सेंसस होने वाला है, इसके न्यूज में है। इसके अलावा बात करें इंटीग्रेटेड सोहरा सर्किट की, तो ये एक स्कीम है, दैट इज पीएम डिवाइन स्कीम, जिसके अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। इसके अलावा अगर आपको, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि गोगा बील कहाँ पर है, इसको 94th
अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा। एंड आज आप लोगों ने बताना है कि एक्सेस समुद्र शक्ति ये किस किस के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई है, कौन सा एडिशन हुआ है, एंड ये बेसिकली कैसी से, मतलब ये नेवल है, आर्मी वाली है, कौन सी है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, इसमें आपको करंट अफेयर स्ट्रैटेजी को प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएगा, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज में 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कीजिएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।